प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। कई बार शुरुआत में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो कॉन्फिडेंस छूटने लग जाता है और फिर दिमाग जो है दूसरी डायरेक्शन में भागता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके थ्रू मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गुजरते हैं और किसी चैप्टर की ढंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग ना कर पाने के चक्कर में वो उस चैप्टर को बैकलॉग बना लेते हैं, फिर सोचते हैं अगला चैप्टर अच्छे से करूंगा और यही चीज़ ऑन एंड ऑन रिपीट होती रहती है। कुछ चैप्टर्स आते हैं बीच में थोड़े बहुत बढ़िया हो जाते हैं पर बहुत सारे खराब भी रह जाते हैं। तो कैसे इस इरिटेशन को एलिमिनेट किया जाए, कैसे ऐसा इंसान बना जाए कि हम लंबे समय तक प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहे हैं, इवन दो हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे पर फिर भी हम कर पा रहे हैं। हमारा दिमाग जो है वो फीलिंग ऑफ इरिटेशन, फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस जो पैदा कर रहा है उससे कैसे बचना है, दिस इज समथिंग दैट आई एम अबाउट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने माइंडसेट पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो एक अच्छा जेईई एस्पिरेंट होता है जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को पेशेंटफुली सॉल्व कर लेता है, इवन अगर उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो ऐसा क्या है उसके अंदर कि वो ऐसा कर पा रहा है। तो यहाँ पर माइंडसेट का डिफरेंस है। तो आने वाले 1-2 मिनट में मैं जो भी बात बोलने वाला हूँ उसको डबल अटेंशन से सुनना, जिससे वो तुम्हारे माइंडसेट का एक इंटीग्रल पार्ट बन पाए। सो ये एक नज़रिया है सवालों को सॉल्व करने की प्रोसेस को देखने का। तो जिस मोमेंट पे इरिटेशन होती है उस मोमेंट पे तुम्हें दुखी होने की जगह उल्टा और खुश हो जाना चाहिए, बिकॉज द मोमेंट वेन यू आर एट योर लिमिट्स यू ग्रो। अभी तक तो जितने भी सवाल तुमसे बन जा रहे थे वो तुम्हारे कंफर्ट जोन में थे, वो तो तुम्हें ऑलरेडी एनीवे आते ही थे, उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इंप्रूवमेंट उस सवाल में होता है जो तुमसे बन नहीं पाता है। तो जब भी तुम एक ऐसा सवाल एनकाउंटर करते हो तुम्हें अपने आप को याद दिलाना है कि यार मजे की बात है, ये तो और ज़्यादा, ये तो और अच्छी बात है, यही तो वो स्टेज है, यही तो वो मोमेंट है जब मैं एक्चुअली में ग्रो करूंगा, जब कुछ ऐसा जो अभी तक मेरी डोमेन ऑफ नॉलेज में नहीं था अब वो अंदर आ जाएगा मेरे। तो अगर एक चैप्टर के तुमने लेट्स से 100 सवाल उठाए, उन 100 में से तुम्हारे सिर्फ 30-40 बने, तो मतलब 60 नई नई अपॉर्चुनिटीज है तुम्हारे पास खुद को इंप्रूव करने की। तो ये एक नज़रिया है देखने का। एक नज़रिया ये भी हो सकता है कि मैंने से 100 सवाल थे, 100 में से मेरे से 40 ही बने, 60 नहीं बने, मैं बड़ा डम स्टूडेंट हूँ। दोनों अलग अलग नज़रिए हैं, तुम चूज करो भाई तुम्हें कौन सा नज़रिया चाहिए। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अपने मोबाइल का कोई वॉलपेपर बना सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अपनी दीवार पे कुछ चिपका सकते हो, जस्ट टू कीप योर सेल्फ रिमाइंडिंग दिस एवरी डे वाइल यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है यही तो मोमेंट है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। जब मज़ा आ रहा था तो कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं है, जब मज़ा आ रहा है तो वही कर रहे हैं ना जो आता था ऑलरेडी। सो अगेन आई विल रिपीट इट, the moment when you are at your limits you actually grow. There is one more very important logical thing which I would like to tell you. अगर तुम 100 सवालों का सेट उठाते हो और उसमें से तुमसे लेट्स से 40-50 सवाल ही बन रहे हैं, 50 नहीं बन रहे, तो इट्स टोटली नॉर्मल। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। दिक्कत तब है जब तुमसे 15 सवाल नहीं बने और तुमने बाकी के सवाल बनाने ही छोड़ दिया। सो इन दिस केस व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि तुमने 100 सवाल बनाए, तुमसे लेट्स से 50 सवाल नहीं बने, जो 50 सवाल तुमसे नहीं बने यू आर सपोज टू मेक श्योर कि तुम उनका सोल्यूशन इतने इन्वॉल्वमेंट के साथ देखो, इतने अच्छे से देखो कि अगर मैं तुमसे 1 से 1.5 महीने बाद उन सवालों में से कोई भी उठा के पूछ लूँ तो तुम एटलीस्ट 95, 90 या फिर 85% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। सो दिस इज समथिंग यू आर सपोज टू मेक श्योर। तुम्हें ये मेक श्योर नहीं करना है कि तुम पहली बारी में सवाल बनाओ और तुम्हारे सारे बन जाएं, है ना भाई। स्टूडेंट्स हैं, अभी सीख रहे हैं इस चैप्टर को, भगवान थोड़ी बन गए। भगवान तो तब बनेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उस चैप्टर में मास्टर तो तब बनेंगे। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल, बिकॉज बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट्स ये ब्लंडर कमिट करते हैं। एक चैप्टर के एटलीस्ट तुम्हें 250 सवाल तो लगानी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर लर्निंग रेट वेरी कर सकता है, बट एक रफ एवरेज में 250 मानता हूँ। और पेशेंटफुली ये सवाल हमें लगाने चाहिए। हर किसी की स्पीड एक जैसी नहीं होती, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर में सीखते हैं। तो जल्दी सीख जाते हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं, जो देर में सीखते हैं यहाँ पर ये है कि अपने को होप लूज नहीं करनी होती, वेट करना होता है, टीचर की असिस्टेंस लेनी होती है कि सवाल में अटक जाते हैं ना। एज आई सेड, अगर 250 सवाल बना रहे हो, 100 नहीं बनते तो इट्स टोटली फाइन। मेन से एडवांस आसान सवाल भी नहीं होते तो इट्स टोटली फाइन। व्हाट्स नॉट फाइन इज कि सवाल तुमने अटेम्प्ट ढंग से नहीं किया, ना तुमने उसका सोल्यूशन ढंग से देखा और आगे बढ़ गए, या फिर सवाल करना ही बंद कर दिया। दिस इज नॉट एट ऑल फाइन। ऑलराइट गाइस, सो आई होप दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल इनफ फॉर यू। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जस्ट देखने के लिए मत देखना। जो भी इस वीडियो से तुमने लर्निंग्स करी हैं एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार क्रक्स में शॉर्ट में लिख के बता दो, सो दैट कि तुम्हारे दिमाग पे ये थोड़ा और ज़्यादा इंटीग्रल इंप्रेशन छोड़ दे। एंड अगेन आई सेड, अपने मोबाइल पे वॉलपेपर लगा सकते हो या फिर दीवार पे कहीं चिपका लो, जिससे ये भूल ना जाओ। ये बात है ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जब हम कर रहे हैं, जब इरिटेशन हो रही है तो अपने को खुश होना है कि ये अपॉर्चुनिटी है अब ग्रो करने की, इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। एंड ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर समय इरिटेटेड होकर ही प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहेंगे। इरिटेशन होती है तो एफिशिएंसी गिरती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इरिटेशन को झेलना नहीं सीखेंगे। ऑब्वियसली हम इस चीज़ पे ही वर्क करेंगे कि सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट आए, इरिटेशन नेचुरली ना हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब इरिटेशन आ जाएगी तो उसे हम झेल ना पाए। वी आर सपोज टू इंप्रूव आवरसेल्फ इन बोथ द एस्पेक्ट्स। ऑलराइट गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।